हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन। आज यू कैन सी, आज हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे मेमोरी बेस्ड मिसिंग डीआई, एक टेबल का और एक डबल पाई चार्ट का, जो लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था। जैसे कि ये मेमोरी बेस्ड डीआई है, मेरा अप्रोच देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे कॉमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स हैव द फर्स्ट डीआई। लेट्स हैव द मिसिंग डीआई एंड हियर इट इज। देखो क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस हु गॉट प्लेस्ड इन वेरियस कंपनीज ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट इन द ईयर 2017. It was recorded that all students from all colleges got placed. ठीक है, ए बी सी डी ई जो है ये 5 कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट्स को एक कंपनी, 2 कंपनी, ऐसे करके 6 कंपनीज तक कैंपस प्लेसमेंट मिली है परसेंटेज में। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ये परसेंटेज में है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि हर कॉलेज से सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है, यानी ये जो ऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है ना, इसका मतलब 100% है, यानी ये टोटल मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मिसिंग वैल्यूज है ना, इनको हमें निकालना है क्वेश्चंस को करते वक्त। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कह रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इन ए 320 स्टूडेंट्स वेर प्लेस्ड इन एटमोस्ट 2 कंपनीज which is 60 less than the number of students in E who were placed in at least 5 companies. Find the ratio of total number of students in A and E. तो यहाँ एटमोस्ट और एटलीस्ट की बात कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपने मेरी रीजनिंग की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, मैंने कहा था एटमोस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एटमोस्ट 2 कंपनीज की बात कर रहा है, तो हम 2 कंपनीज तक ही कैलकुलेट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। कॉलेज ए की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्लेस्ड इन 1 कंपनी में कितना है 25, 2 कंपनीज में कितना है 15, इनको मिला दो कितना होगा 40। 40 क्या वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 320, तो 100 का वैल्यू क्या आएगा, 0 से 0 कटा, 4 से काटो तो 8, 800। टोटल स्टूडेंट्स किसका निकल कर आया, ए का निकल कर आया। ठीक है, फिर हमें ई का निकालना है। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो, विच इज 60 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई हु वर प्लेस्ड इन एटलीस्ट 5 कंपनीज। तो ये जो 320 है ये 60 लेस देन है ई से, तो ई का कितना होगा 320 प्लस 60 कितना होगा 380। एटलीस्ट 5 कंपनीज कह रहा है, तो 5 भी होगा और 6 भी होगा। ई का 5 में कितना है 24, 6 में कितना है 14, तो कितना हुआ टोटल 38। 38 इज इक्वल टू 380, तो 100 कितना होगा 1000। ठीक है, ये निकल कर आया ई का टोटल स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड ई। तो इन्हीं का रेशियो हमें निकालना है। यहाँ 800 डिवाइड बाई 1000, डबल 0 कट गए, 2 से काटो तो 4, 2 से काटो तो 5। ठीक है, 4:5 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेर प्लेस्ड इन एटमोस्ट 4 कंपनीज एंड दैट ऑफ इन एटलीस्ट 3 कंपनीज इन कॉलेज डी इफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ इज 800। ठीक है, तो कॉलेज डी की बात कर रहा है, एटमोस्ट 4 कंपनीज यहाँ निकालेंगे, यहाँ एटलीस्ट 3 कंपनीज निकालेंगे। ठीक है, एटमोस्ट 4 मतलब यहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ 2 मिसिंग वैल्यूज है, तो कैसे निकालोगे? अगर यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को 100 में से माइनस करोगे तो यहाँ तक की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो निकाल लो। इन दोनों का सम कितना होगा 25, 15 कितना होगा 40, 100 से 40 गया तो कितना होगा 60। तो एटमोस्ट 4 कंपनीज कितना होगा 60। फिर कह रहा है एटलीस्ट 3, यानी 3 से लेकर 6 तक कितना है, ये 40, ये 20, 60, ये 12, 72, 72। फिर इनके बीच का डिफरेंस कह रहा है कितना होगा 12, तो 12% 800 का कितना होगा 12 8 जा 96, 96 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, Which college records the maximum number of students who were placed in at least 4 companies provided that the strength of each college is 1800। ठीक है, तो यहाँ टोटल स्ट्रेंथ की ना हमें कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ईच कॉलेज की बात कर रहा है ना, तो जिस कॉलेज की जितनी भी परसेंटेज निकलेगी फिर उसको 1800 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कोई जरूरत नहीं होगी इसकी। तो जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उसी का मैक्सिमम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, पहले ए का निकाल लो कितना होगा, एटलीस्ट 4 कह रहा है तो 4, 5, 6 होगा, तो यहाँ 5 मिसिंग है, कैसे निकालोगे? यहाँ 25, 15 कितना होगा 40,
यहाँ 12 18 कितना होगा 30, तो 40 प्लस 30 कितना हुआ 70, ये 22 कितना हुआ 92, ठीक है। तो यहाँ 5 कितना होगा 100 में से 92 गया तो 8, तो यहाँ 12 8 कितना होगा 20 और ये 18 कितना होगा 38, तो ए का कितना निकल कर आया 38। बी का निकालो, यहाँ 16 25 कितना होगा 41 और ये 18 कितना हुआ 59, तो ये 59 है तो ये कितना होगा 41, बी का निकल गया। सी का निकालो क्या है, यहाँ 20 22 42 और ये 16 कितना होगा 58, सी का निकला। डी का निकालो कितना है, यहाँ 15 25 40 और ये 20 60, डी का निकल गया। ई का निकालो कितना होगा, यहाँ 15 22 कितना होगा 37 और ये 10 कितना है 47, अगर ये 47 है यहाँ तक तो यहाँ तक कितना होगा 53, ठीक है। तो इनमें से किसका ज्यादा है, डी का, कंपनी डी का, तो कंपनी डी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन 5 कंपनीज इन ए इज सेम एज दैट ऑफ इन ई। तो यहाँ प्लेस्ड इन 5 कंपनीज ए में मिसिंग है, तो कह रहा है ई में जितना है ए में उतना है, ठीक है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखो, इफ 150 स्टूडेंट्स ऑफ ई वेर प्लेस्ड इन 1 कंपनी देन फाइंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए। तो यहाँ 1 कंपनी में कितना है 15, इसी का वैल्यू कह रहा है 150, तो 24 कितना होगा 240, तो यहाँ भी 240 होगा, लेकिन इसका परसेंटेज कितना निकला था लास्ट क्वेश्चन में हमारा 8%, तो 8% इज इक्वल टू 240, तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा 8 से काटो तो 30, 00 लगा दो 3000, इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, D and C both has total strength of 1200 students each. Find the average number of students from both college who got placed in at most 2 companies. तो D और C की टोटल स्ट्रेंथ है 1200 इच और at most 2 कंपनीज मतलब यहाँ तक की निकालनी है, तो 100 में से इनको माइनस करोगे तो निकल जाएगा। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, इसको सॉल्व करके आप सब आंसर कमेंट सेक्शन में करना और साथ में ये भी कमेंट करना कि इन 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब हम करेंगे पाई चार्ट को। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मेंस एग्जाम्स के लिए। डीआई आपको 3 से 4 या 5 भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है एसबीआई पीओ प्री में अभी डीआई बहुत कैलकुलेटिव या लेंदी आई थी इसी साल, तो सोचो मेंस के एग्जाम्स में डीआई कितनी डिफिकल्ट आ सकती है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। इसलिए जितना हो सके मेमोरी बेस्ड डीआई सॉल्व किया करो। उससे होगा क्या, आपको ये पता चलेगा कि रियल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। इसलिए जितना हो सके डीआई रोज प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पाई चार्ट को। सो दिस इज द पाई चार्ट। देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ 7 फार्म्स इन ईयर 2011 एंड 2012 इज गिवन बिलो इन पाई चार्ट। Percentage distribution of some farms are not given. You have to calculate these values if required to answer the questions. ठीक है, यहाँ 2011 और 2012 में 7 फार्म्स जो है ABCDEFG, इनकी इनकम जो है परसेंटेज में दे रखा है। यहाँ 2011 में देखो सारे परसेंटेज दे रखा है, लेकिन 2012 में कुछ मिसिंग है GEF, ठीक है। फिर क्या कह रहा है नोट में, द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ द ईयर 2011 एंड 12 इज इक्वल टू 5:7। फिर इनका टोटल इनकम भी रेशियो में दे रखा है, ठीक है 5:7, ठीक है। तो इस पाई चार्ट को सॉल्व कैसे करोगे, देखा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2011 इज 80% ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ई इन 2012 इज 40% ऑफ इट्स इनकम and income of E in 2012 is 33.1/3% more than the income of B in 2011, then saving of B in 2011 is what percent of saving of E in 2012, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सेविंग B का और E का। तो यहाँ 2011 और 12 में इनकम का रेशियो क्या दे रखा है 5:7, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 500, यहाँ 700। 100 में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दे रखा है ना, तो बाद में हम वैल्यू निकालते वक्त इस 00 को काट सकते, ठीक है। तो यहाँ बी का इनकम कितना दे रखा है 6%, तो 6 × 5 होगा, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग कितना होगा 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5, तो डिवाइड बाई 5 करो, 5 से 5 काटो
तो सेविंग कितना निकल कर आया 6 बी का। ठीक है, फिर ई का निकालो। ई का क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ई इन 2012 इज 33 होल 1/3% मोर देन द इनकम ऑफ बी इन 2011। ठीक है, डी का कितना निकल कर आया इनकम 6 इंटू 5। ठीक है, 33 होल 1/3 मतलब 1/3 मोर है, 1/3 मोर मतलब 4/3 होगा इनकम ई का। ठीक है, ये निकला इनकम। अब हमें निकालना है सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर यहाँ 40% कह रहा है तो सेविंग कितना होगा 60%। 60% मतलब 3/5। तो यहाँ 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 6 4 जा 24 ई का सेविंग निकल कर आया। ठीक है, फिर कह रहा है सेविंग ऑफ बी इन 2011 इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ ई इन 2012। ठीक है, तो ये 6 जो है 24 का कितना परसेंटेज है 6/24 इंटू 100। 6 से काटो तो 4, 4 से काटो तो 25% इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ ऑल फार्म्स इन 2011 एंड टोटल इनकम ऑफ ऑल फार्म्स इन 2012 इज डी, then what is the ratio of average income of farm A, D and G together in 2011 to the average income of farm A, B and D together in 2012। ठीक है, तो यहाँ एवरेज का रेशियो निकालने की बात कर रहा है, तो यहाँ डिफरेंस जो कह रहा है डी है, इसका क्या मतलब है बताओ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए है ताकि आप ये सोचने लग जाओ कि ये डी है क्या। ठीक है, यहाँ सिर्फ रेशियो निकालना है एवरेज का। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए डी जी का देखो कितना है, ए का 10% है, जी का 44 हुआ 54 प्लस यहाँ डी का 9 63 इंटू 5 होगा डिवाइड बाई 3 होगा, एवरेज की बात करा है। यहाँ पे ए बी और डी का कितना है, ए का 11, बी का 4 15 प्लस डी का 6 21 इंटू 7 होगा डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 21 से 63 3 में कटेगा, 3 5 जा 15 इस टू 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ इनकम ऑफ फार्म ई इन 2012 इज 33 होल 1/3% मोर देन इनकम ऑफ ई इन 2011 and ratio between percentage distribution of income of farm F and G is 11:6 in 2012, then what is the percentage distribution of income of farm F in 2012। ठीक है, तो यहाँ 2011 में E का इनकम कितना है 21% है ना, तो 21 इंटू 5। 12 में कह रहा है 33 होल 1/3% मोर है, 33 होल 1/3 मतलब 4/3 इंटू 4/3। 3 से काटो तो 7, यहाँ 5 4 जा 20 इंटू 7 कितना होगा 140। ठीक है, तो ये तो ई का 2012 में वैल्यू निकल कर आया, हमें तो परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है ना। तो 140 700 का कितना परसेंटेज होगा डिवाइड बाई 700 इंटू 100, 00 कट गए, 7 से काटो तो कितना होगा 20% ई का निकल कर आया। ठीक है, ए बी सी डी का कितना है 11 ए का प्लस 4 बी का 15 प्लस डी का 6 21 प्लस 8 29। ठीक है, तो ये हो गया 49। 100 में से 49 गया तो बचा कितना 51। ये जो 51 है ये किसका है एफ और जी का है, लेकिन एफ और जी का क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11:6। हमें क्या निकालने की बात कर रहा है एफ की परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, तो एफ कितना है 11 डिवाइड बाई टोटल कितना है 17 करो इंटू यहाँ 51। तो यहाँ 17 से काटो तो 3 इंटू 11 कितना होगा 33% एफ का निकल कर आया। ठीक है, तो 33% यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इनकम ऑफ फार्म ए बी एंड डी टुगेदर इन 2011 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन इनकम ऑफ फार्म ए बी एंड ई टुगेदर इन 2012 if income of farm E in 2012 is same as income of farm C in 2011। ठीक है, तो यहाँ A, B और D का इनकम निकालो कितना होगा, A का 10, B 6 16, यहाँ D 9, तो 25 इंटू 5 होगा कितना होगा 125। A, B और D का इनकम निकल कर आया। ठीक है, फिर कह रहा है A, B और E का 2012 में, फिर कह रहा है E जो है 12 में सेम आज C 11 में। 11 में C का कितना है 7%, 7 इंटू 5
तो ये तो वैल्यू निकल कर आया। परसेंटेज हमने कैसे निकाला था, डिवाइड बाई 7 किया था, तो 7 से 7 कटा, ई का कितना परसेंटेज निकला 5। यहाँ ए और बी का कितना है 11 4 15 और ये 5 कितना होगा 20, तो 20 इंटू 7, ए बी और ई का कितना निकल कर आया 140। तो ये इससे कितना कम है 15, किससे कम है 140 से, इंटू 100, यहाँ 0 से 0 कटा, 14 इंटू 1 करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 11% इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ इनकम ऑफ फार्म ए एंड बी टुगेदर इन 2012 इज 50% मोर देन इनकम ऑफ फार्म ए एंड बी टुगेदर इन 2010, then income of farm A and B together increase or decrease by what percent in 2010 with respect to 2011। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 2012 में A प्लस B जो है 50% मोर है 2010 से, तो हमें 2010 की वैल्यू निकालनी है। तो 50% मतलब 1/2, तो अगर 10 2 है तो 12 कितना होगा 1 मोर है 3। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ 12 में कितना है 11 प्लस 4 15, 15 इंटू 7, तो 2 इज इक्वल टू कितना होगा 15 इंटू 7/3 इंटू 2, 3 से काटो तो 5, 5 2 जा 10 इंटू 7 70, जो निकल कर आया 2010 का ए प्लस बी का इनकम। ठीक है, फिर कह रहा है 2010 में जो ए और बी का इनकम निकल कर आया वो कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 2011। ठीक है, 2011 में ए और बी का कितना है परसेंटेज, यहाँ 10, ये 6 16 इंटू 5 कितना होगा 80, तो 70 80 से कितना कम है 10 कम है, किससे कम है 80 से कम है, इंटू 100, 0 से 0 कटा, 100/80 कितना होगा 12.5%। ठीक है, तो ये थे 2 मिसिंग डीआई। आगे के सेशंस में हम और भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।